हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनो में। दोस्तों आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे द पेनिनसुलर रिवर क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 3 का। इसके पहले तक मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम में आप करवा चुका हूँ। और इसी वीडियो में हम केवल एक लेक्चर में पूरा पेनिनसुलर रिवर जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जितना भी इसमें नदियाँ आती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर जो है, इंडिया का जो पेनिनसुला है वो कहाँ पर है, तो वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया का पेनिनसुला का पार्ट जो है ये यही साउथ का पार्ट जो है ये यहाँ पर पठारी इलाका है। केवल इतना ही नहीं है, यहाँ पर आगे भी अभी आपको बहुत सारे प्लेट्यू मिलेंगे। देखिए ये है पेनिनसुला प्लेट्यू, फिर यहाँ पर पेनिनसुला प्लेट्यू के अंदर छोटा नागपुर भी आता है। यहाँ पर मेघालय के प्लेट्यू भी पेनिनसुला के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो मेन हमारा यहाँ पर डिकन प्लेट्यू है, तो यहाँ पर जो इसका मैंने आपको बताया था कि इसका जो वेस्ट मार्जिन होता है, डिकन प्लेट्यू का वेस्ट मार्जिन जो होता है उसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं और ईस्ट मार्जिन को हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स के और स्लोप से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज ए वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुलर इंडिया में वाटर जो मतलब कि वाटर होते हैं उन्हें डिवाइड करने का काम करते हैं कौन? वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट्स के जो प्लेट्यू होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली होते हैं, लगातार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं तो यहाँ से बिल्कुल ही मतलब यहाँ से कट जाती हैं, मतलब कि इस बीच केवल लगातार मतलब होने का क्या मतलब है, केवल उनमें कोई आ जा सके, केवल इतना ही स्पेस होता है। ठीक है, इतना स्पेस होता है जिससे केवल वो रिवर्स ही पास हो पाती हैं। ठीक है, तो वो अगर कोई मान लीजिए ऐसे कोई नदी बहते हुए जा रही है, तो अगर ये मान लीजिए ये पेनिनसुला आ गया तो इस पूरे इसे डिवाइड कर देता है, उस रिवर को पूरा डिवाइड कर देता है और इसे फिर से दो भागों में मुड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कि ये डिवाइड कर देता है, तो इसीलिए ये वाटर डिवाइड की तरह काम करते हैं। ऑल मेजर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट। अब इसमें यह भी है कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल वो वेस्ट की तरफ फ्लो हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है मान लीजिए, तो यहाँ से वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट की तरफ ही फ्लो हो जाती हैं, कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन ज़्यादातर जो रिवर हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होते जाती हैं। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होते जाती हैं। ठीक है, एंड फॉर्म दी डेल्टा। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न घाट्स के जो प्लेट्यू होते हैं, ईस्टर्न घाट्स के प्लेट्यू होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, वो स्पेस होते हैं उनके बीच में। तो मान लीजिए कोई नदी बहते जा रही है, तो इसके बीच में कहीं कहीं जाए और कहीं बीच से निकल जा रही है, तो डेल्टा फॉर्म होगा ना। डेल्टा कैसे होता है? जब किसी नदी के बीच में कुछ लैंड, ट्रायंगल शेप लैंड या फिर कैसे भी लैंड आ जाते हैं, तो एक डेल्टा फॉर्म करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा फॉर्म करते जाती है। ठीक है, अब द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक स्टोरेज। अब देखिए क्या है कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं, अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी पेनिनसुलर रिवर हैं जो मेन जो हैं, और जो नर्मदा और तापी जो कि लगभग लंबी बड़ी पेनिनसुलर रिवर हैं, वे ऐसी दो बड़ी नदियां हैं जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो ना होकर वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी हम पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सी रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पेनिनसुलर रिवर इंक्लूड द नर्मदा, द तापी, द गोदावरी, द महानदी, द कृष्णा एंड कावेरी। अब इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नर्मदा जो बेसिन है या फिर नर्मदा रिवर जो है, राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक हिल्स का अगर लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें अमरकंटक हिल्स का, तो वो है 1757 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा। ठीक है, तो इसकी अमरकंटक हिल्स की ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ से ओरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर। आपको ये रखना याद कि जो नर्मदा बेसिन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो सबसे पहली बात कि ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एंड फ्लो वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू दी फॉल्टिंग। अब देखिए, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें बहुत सारी वैलीज रहती हैं। ठीक है, वैलीज मतलब कि क्या कि मतलब कि जैसे प्लेटू है तो इसके बीच में जगह जैसे
कुछ थोड़ा सा जगह बचा है तो इसे वैली कहते हैं। जो प्लेट्यू के बीच में स्पेस होते हैं उन्हें वैलीज कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स के जो मतलब वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर वैलीज बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और वैलीज में फ्लो होते हुए जाती है। मान लीजिए ये एक प्लेट्यू है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक प्लेट्यू है और ये एक प्लेट्यू है। तो अब देखिए ये फ्लो कैसे होगी, यहाँ से आएगी कुछ इस तरह से यहाँ से निकल के जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो करते हुए जाती है, मतलब कि उनके जो वैलीज होते हैं, बीच बीच में वैली होते हैं, उसमें फ्लो करते हुए वो जाती है। तो ये थी मतलब कि ये कैसे फ्लो करते हुए जाती है। रिवर नर्मदा फ्लो थ्रू डीप जॉर्ज फॉर्मिंग पिक्चर सिक लोकेशन। अब देखिए जो नर्मदा नदी है वो कुछ ऐसी जगह से फ्लो करते हुए जाती है और कई सारे मतलब कि कह सकते हैं कि प्राकृतिक देखने लायक चीज़ बनाती है। मतलब पिक्चर सिक मतलब कि जो चीज़ हम देखने जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में धुआंधार फॉल्स जो है वो इसी नर्मदा नदी से ही फॉर्म हुआ है और जो कि एक बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर शॉर्ट एंड ज्वाइन एट राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल के, अब मैंने आपको इस चैप्टर के पहले में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो नदी राइट एंगल पे ज्वाइन होती है, राइट एंगल मतलब कि बताइए जैसे ये नदी फ्लो करती हुई जाती है, अब इनके बीच में कोई पत्थर आ जाता है, ये पत्थर मान लीजिए, ठीक है। रिफ्ट वैली का मतलब यही है, रिफ्ट वैली मतलब कि इनके बीच में, इनके रिफ्ट वैली मतलब इनके पैरेलल ही वैलीज मतलब कि पत्थर जो है वो लाई करते हैं। अब इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होगी वो बिल्कुल ही राइट एंगल पे से ज्वाइन करती है। तो इस पैटर्न को हम कहते क्या है, इसे हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे ये ज्वाइन होती है, ठीक है। रिवर्स फ्लो इन द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये नदी जो है वे मध्य प्रदेश और गुजरात जो स्टेट हैं उनमें फ्लो होती है। तो ये था हमारा नर्मदा नदी के बारे में। तो यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला बात तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अमरकंटक हिल से। और ये जो है ये ईस्ट की तरफ फ्लो ना होके वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, क्योंकि पेंसुलार प्लेट्यू ईस्ट की तरफ फ्लो मैंने कहा क्यों कह रहा है कि क्योंकि ज़्यादातर पेंसुलार प्लेट्यू जो है जो ज़्यादातर पेंसुलार रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ ही फ्लो होती है, लेकिन ये उसका उल्टा है, ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश और गुजरात में कवर होती है, मतलब कि मध्य प्रदेश और गुजरात में फ्लो होती है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे हमारा रिवर है तापी, द तापी रिवर या तापी बेसिन। तो देखिए इसके बारे में सबसे पहले देखिए इन सभी जो जितने भी नदियों मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में सबसे पहली चीज़ मतलब कि क्या क्या चीज़ याद रखनी है, तो ये याद रखना है कि ये कहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। ये कौन कौन से स्टेट में फ्लो होती हैं, ठीक है। इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका लंबाई कितना है, ये कुछ बेसिक जो इनके बारे में है ये याद रखना है। तो यहाँ पर वैसे नर्मदा नदी का जो लंबाई है और ये मतलब कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में तो नहीं बताया गया आपके बुक में, तो इससे आप इतना ही पढ़े, मतलब कि इतना ही जाने, वो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए तापी नदी के बारे में देखते हैं। तो राइजेज इन द सतपुरा रेंजेज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है। सतपुरा रेंज कहाँ है, तो यहाँ पर जैसे कि मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए मान लीजिए मध्य प्रदेश है, कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश है, आर्ट पर मत जाइएगा, तो कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर मालवा प्लेट्यू आपको पता है, मालवा प्लेट्यू चैप्टर 2 रिकॉल कीजिए, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा प्लेट्यू यहाँ पर है, मैंने बताया था कि मालवा प्लेट्यू जो है वो विधान रेंजेस से बाउंड है और उसके जस्ट नीचे ही है सतपुरा रेंज, ठीक है। सतपुरा रेंज उसके जस्ट नीचे ही है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज है, ठीक है। तो यहाँ से जो तापी नदी है वो ओरिजिनेट होती है, यहाँ के सतपुरा रेंज में भी बहुत बड़ा सतपुरा रेंज है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इट आल्सो फ्लो इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज शॉर्टर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो तापी नदी है ये भी वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती है और रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है। रिफ्ट वैली मतलब कि इसके बीच में भी पत्थर्स वगैरह जो है वो
प्लेट्यू वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती रहती है, और ये जो है नर्मदा के पैरेलल फ्लो होती है, लेकिन नर्मदा से थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। इट कवर ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अब देखिए ये जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फ्लो होती है, इस स्टेट का पार्ट जो है वो कवर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है वो मतलब कि नर्मदा नदी से छोटी भी है और उससे ज़्यादा स्टेट्स को कवर कर रही है, ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए मैं आपको पहले मैप दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैप आपको दिखाता हूँ, मैप आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैप कहाँ है, वैसे लगता है इसमें मैप नहीं क्लिक हो पाया है, तो मैप आपको मैं यहाँ पर खुद बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक, तो यहाँ पर देखिए ये इंडिया का मैप मैं बना देता हूँ। आर्ट पर मत जाइएगा, यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, वैसे इतना बड़ा है नहीं लेकिन ये मध्य प्रदेश है। यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू, इसके नीचे है विधान रेंजेज और ये है सतपुरा रेंजेज। तो यहाँ से निकलती है कौन, तापी, ये है तापी, याद रखिए ये तापी है। तो यहाँ पर देखिए ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है और ये मध्य प्रदेश है। ये तो तीनों में कवर कर रहा है, ठीक है, तीनों में कवर कर रहा है। अब वही बात करें जो नर्मदा नदी है, तो यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी के लिए मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है यहाँ से गुजरात से निकलते हुए मध्य प्रदेश में डायरेक्ट इंटर हो जाती है। ये गुजरात है, ये गुजरात है और ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से डायरेक्ट इंटर कर जाती है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से अमरकंटक हिल्स यहीं पर है, अमरकंटक हिल्स से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर ये मतलब कि आप देख सकते हैं कि मतलब कि ये थोड़ी सी जो नर्मदा नदी है वो थोड़ी सी तिरछी जाकर जाती है, नर्मदा सॉरी तापी नदी जो है वो थोड़ी सी नर्मदा नदी से तिरछी जाकर मिलती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कहाँ पर वो मतलब कि ये जाती है, तो वो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन वेस्ट आर, अब देखिए इसके कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, तो यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहाँ पर देखिए साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियार। तो यहाँ पर ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है। पेरियार कहाँ से है, तो मैंने आपको बताया ना अभी कि यहाँ से जब ये कुछ इस तरह से फ्लो करते हुए आती है, ठीक है, तो यहाँ से इसी तरह से पेरियार है ये, ठीक है। इसकी नदी जो ट्रिब्यूटरी जो इसकी पेरियार है वो इससे कुछ इसी तरह से मतलब कि इस पर ज्वाइन होती है, ठीक है। मैप में एक बार अच्छे से भी देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और इस नदी की लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। तो ये थे तापी नदी के बारे में, और तापी नदी के बारे में यही, ठीक है, इतना बहुत है। और देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर लें तो ये जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है। ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 स्टेट्स को कवर करती है, पूरा नहीं मतलब कि उसमें फ्लो होती है। और ये जो है इसकी मेन जो ट्रिब्यूटरीज है वो है साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियार। इस नदी की टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर, ये लंबी है, ठीक है। अब बात करते हैं गोदावरी बेसिन की। तो गोदावरी बेसिन की बात करें तो राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। गोदावरी रिवर जो है वो वेस्टर्न, देखिए महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये जो है लार्जेस्ट पेंसुलर रिवर है। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि विच वन ऑफ द टिक द करेक्ट ऑप्शन जैसे आया तो उस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर, ऑप्शन दे सकता है लार्जेस्ट पेंसुलर रिवर, तो ऑप्शन में दे सकता है कि नर्मदा रिवर, तापी रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी नदी। तो ऐसे मतलब कि कई ऑप्शन दे रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर इसका जो गोदावरी रिवर है वो लार्जेस्ट पेंसुलर रिवर, यहाँ पर याद रखिएगा पेंसुलर रिवर है। लार्जेस्ट रिवर पूछता है तो कोई दूसरा होगा, लार्जेस्ट इंडियन पेंसुलर रिवर जो है वो गोदावरी होगी, ठीक है। अब देखिए इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल विच बेसिन इज लार्जेस्ट अमंग पेंसुलर रिवर्स। अब देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है, जाकर मिल जाती है, और इसकी बेसिन जो है वो
इंडियन पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी बेसिन बनती है। ठीक है, अब देखिए इट्स 50% एरिया लाइन महाराष्ट्र एंड अदर आर इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। यह जो नदी है यह 50% जो है वो महाराष्ट्र में ही फ्लो होती है, और जो 50% है उसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मतलब कि फ्लो होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर मैप बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं डायरेक्ट जहाँ पर ये लाई करता है वो बनाता हूँ। तो ये इंडिया का कौन सा भाग, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। तो ये इंडिया का आपको पता ही है कि ये साउथ का भाग है, पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा सा, तो ये मान लीजिए यहाँ पर महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ये। तो यहाँ पर देखिए नासिक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर आके मिल जाती है, लेकिन यहाँ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर भी फैली हुई हैं, इसलिए इसको मतलब कि ये मतलब कि कौन सा मतलब कि ये उड़ीसा को भी कवर करता है। तो इसका ज़्यादातर जो पार्ट है महाराष्ट्र में फ्लो होता है। तो ये आपको पता चल गया ना। और देखिए ठीक है, अब देखिए इट्स ज्वाइनेड एट ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद रख लेना है कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ही बड़ी हैं और इसे गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। ठीक है, तो गोदावरी नदी। तो ये था गोदावरी नदी के बारे में। और गोदावरी नदी मतलब कि इसके बारे में अगर मैं आपको फिर से रिकॉल करवाऊँ एक बात में, तो देखिए ये जो है वो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट के स्लोप से। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसकी लेंथ की बात करें तो 1500 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है। और ये जो है ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वर्धा प्राणहिता, वर्धना प्राणहिता और मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा। ठीक है, अगर आप इसमें से पूरा नहीं याद कर पाते हैं तभी 3-4 तो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी जो बड़ी बड़ी हैं वो तो एकदम याद रखिएगा। और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी तीसरी नहीं चौथी नदी जो है वो है महानदी, द महानदी। देखिए राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़, द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 360 किलोमीटर। इट कवर द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये छोटी सी नदी, इसके बारे में कुछ जानना है। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ आपको पता है कैसा है, छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह सा है। छत्तीसगढ़ मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ के आसपास ही है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी में हाईलैंड्स जो है वो हाईलैंड से ही ओरिजिनेट होती है। कौन ये है, ये जो है महानदी जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, इसके पास ही है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा है, उड़ीसा आपको पता ना इसके पास ही है। और यहाँ पर है झारखंड। तो ये नदी देखिए किस तरह से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है और कुछ इस तरह से फ्लो होती है। ठीक है, आप अपने बुक में भी देखिएगा कुछ इस तरह से फ्लो होती है और ये यहाँ पर मतलब कि डेल्टा बना लेती है, यहाँ पर डेल्टा बनाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो महानदी है वो निकलती है, ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पर है, लेकिन एक ट्रिब्यूटरी ये डेल्टा बनाते हुए कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 860 किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में कवर करती है। छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र का यहाँ पर सॉरी गलत लिखा गया है, महाराष्ट्र का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा कवर करता है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो ये छोटा सा नदी था, इसके बारे में आपको जानना था। और उसके बाद जो हमारा है वो है कृष्णा बेसिन। द कृष्णा बेसिन मतलब कि जब कृष्णा रिवर, तो कृष्णा नदी है जो है वो राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होती है। इस नदी की लंबाई बात करें तो है 1400 किलोमीटर। ये गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मतलब कि ड्रेन होती है। और इसकी कई जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है द तंगभद्रा, द कोन्याना, द घाट प्रभा, द मूसी, द भीमा, 8 ट्रिब्यूटरीज। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज
जो तुंगभद्रा है, कोन्याना है, घाट प्रभा है, मूसी है, भीमा है और ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये ड्रेन्स बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और ये नदी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है। अब देखिए कहाँ से है, ये है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से फ्लो होती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है इस तरह से, तो यहाँ से कुछ इस तरह से फ्लो होती है। और ये जो है वो कृष्णा नदी जो है यहाँ पर जो हमारे इंडिया के साउथ में जो ये वाला पार्ट बनता है, कुछ एक इंसान के मुख जैसा बनता है ना, तो यहाँ पर ये जाकर मिलती है। ठीक है, ये जाकर ऐसे मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिलती है। तो ये था हमारा मतलब कि ये कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ कहाँ पर ये फ्लो होती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो कृष्णा नदी है वो 1400 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ये महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तुंगभद्रा, कोन्याना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा और इसकी और सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मेन है। और ये जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फ्लो होता है। अब हमारी जो लास्ट ट्रिब्यूटरीज है कावेरी बेसिन, जो कि जो है और तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? चुडलेवर में, तमिलनाडु में। तो सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ से ये ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये जाकर मिल जाती है, यहाँ पर ये जाकर मिल जाती है। यहाँ पर चुडलेवर इसका नाम है, यहाँ पर चुडलेवर में जाकर तमिलनाडु में मिल जाती है। ठीक है, और ये ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, साउथ में तमिलनाडु में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई बात करें तो है 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 760 किलोमीटर। तो 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी कई सारी मेन ट्रिब्यूटरीज जो है वो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। ठीक है, इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। देखिए ये कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका नहीं, केरला में ओरिजिनेट होती है। इसकी थोड़ी सी पार्ट जो है देखिए कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। तो ये पार्ट इसका चला जाता है कर्नाटका में और ये केरला में, और यहाँ पर जाके तमिलनाडु में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है। और द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कावेरी नदी जो है दुनिया का सबसे, मतलब दुनिया का नहीं, इंडिया का सबसे बड़े जो वाटरफॉल है उसमें दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि ये बहुत ही इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल क्रिएट करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा नॉलेज के लिए याद रखिए कि 71% जो दुनिया का पानी है, ठीक है, दुनिया में जो पानी है 71% वर्ल्ड्स वाटर कवर विथ वाटर इन विच। देखिए जैसे आपको ये तो पता है ना कि दुनिया जो हमारी पृथ्वी है, इसमें क्या 70% जो है वो पानी है। ठीक है, ये पानी है और 30% ही 70% का 71% पानी है और 29% ही लैंड है। ठीक है, अब जो ये 71% जो ये पानी है इसमें से भी 97% जो है वो साल्ट है। इसमें भी जो है वो साल्ट मिला हुआ है, जैसे मतलब कि समुद्र का पानी उसमें साल्ट मिला हुआ है, जिससे वो पीने लायक तो रहता नहीं है। ठीक है, तो 97% पानी जो है उसमें साल्ट मिला हुआ है जो पीने लायक नहीं रहता है। बचा जो 3%, और उस 3% वो जो 3% है उसमें से भी कुछ पानी जो है वो बर्फ़ की तरह, मतलब कि बर्फ़ उस पर बर्फ़ जमे हुए हैं, और उसमें से बचा जो वही फ्रेश वाटर हमारे पीने के लिए। देखिए जो हमारा 3% बचा है, इसका 3/4 पार्ट जो वो है वो बर्फ़ की तरह बर्फ़ में मतलब कि जमा हुआ है। ठीक है, बर्फ़ में जमा हुआ है। ठीक है, तो ये था मतलब कि इसमें पूरे, और ये था हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।